10 लक्षण महापर्व के वे सर्वोच्च 10 गुण जो भक्तों को जीवन के अमूल्य सिद्धांत सिखाते हैं, उन्हीं में 7वां गुण है उत्तम तप धर्म। यह धर्म हमें अपनी वृत्तियों को आत्मिक चेतना की ओर उन्मुख कर भीतर के मोह माया और कषायों को परिहार करने की प्रेरणा देता है। इन्हीं गुणों को आत्मसात करने हेतु झारखंड राज्य के प्रसिद्ध शहर गिरिडीह स्थित गुड़ायतन परिसर तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 10 लक्षण संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 अगस्त से 6 सितंबर तक चल रहे इस भव्य कार्यक्रम में न केवल स्थानीय श्रद्धालु बल्कि देश के कोने कोने से पधारे जिनेंद्र भक्त उत्साह पूर्वक सहभागिता कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। इस 10 दिवसीय आध्यात्मिक महोत्सव के अंतर्गत 7वें दिन का शुभारंभ अभिषेक व शांति धारा के साथ हुआ, जहां पुण्यशाली जैन अनुयायियों ने श्रद्धा भाव से प्रासुक जल के कलश ढुराकर प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर समस्त जीवों के कल्याण एवं जीवन में मंगलमयता की प्रार्थना की। नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लेशभ्यशाऊणं चत्तारि मंगलमरन्तां मंगलं सिद्धामंगलं शाऊमंगलं केवलीपनतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोकोत्तमा रन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाऊ लोकोत्तमा केवलीपनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि रन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साऊ शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते श्रीमद श्री पार्षदी शंकराय द्वादश गण परिवेष्टिता शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे श्रद्धा बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्तानंद संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन बीज सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरणन फणामंडल मंडितारे शारिका श्रावक श्राविका प्रमुचतुष्ण गोपसर विनाशनाय घाति कर्म नाशनाय घाति कर्म नाशनाय अब्बादम अस्माकम मृत्युम अधिकामम। शांति धारा के उपरांत भक्तों ने पूज्य गुरुवर के चरण पखार कर उनका करुणामय मंगल आशीष प्राप्त किया एवं उनके समक्ष श्रीफल अर्पित किए। अगले क्रम में पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधि पूर्वक अर्घ समर्पित कर पुण्य का संचय किया। सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेतत्समो नमः समोय अत्र अवतर अवतर संभोषति आवायनो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री हर सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेतत्समो नमः अत्र मम सन्निहितो भव वसत्
सन्निधिकरणं परिपुष्पां जलं चपे जय ओम ह्रीं वर्तमान 24 के अध्याय तीर्थंकर सद्वे जयंदाय नमः उत्तम तप धर्मंगाय नमः प्राप्ताय आरोग्यं द्रपांति स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ भगवान जी कुंथनाथ भगवान जी हरनाथ भगवान जी प्राप्ताय आरोग्यं द्रपांति स्वाहा ओम ह्रीं श्री दर्शन शुद्धादि स्वस्थ कारण भावना समोय नमः महामोहनकाय विनाशनाय दीपं द्रपांति स्वाहा ओम निरुत्तम क्षमा मार्दवार जाओ सौत संयम तपस्ता किंचन ब्रह्मचर्याणि रसच धर्मंगाय समो नमः आत्मम सन्नितो भव वसट सन्निधिकरणं परिपुष्पां जलंते जय हो जय हो जय हो समाधि रस धर्मंगाय समो नमः काम बालवदसनाय पुष्पम द्रपांते स्वाहा ओम ह्रूम परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुद्राय नमः ओम ह्रूम परम पूजाचार्य श्री समय सागर महामुद्राय नमः। अगले चरण में श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को दिशा प्रदान की। दीप प्रज्वलन के उपरांत गुरु भक्तों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट व गणमान्य जनों का तिलक लगाकर स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान के बाद श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्तिभाव से पूज्य गुरुवरों को शास्त्र भेंट किए। शास्त्र भेंट करने के पश्चात भक्तिमय वातावरण के बीच जिनेंद्र भक्तों ने चित्र का अनावरण कर स्वयं को अति धन्य और अभिभूत अनुभव किया। लगन गुरु से लगा बैठे, लगन गुरु से लगा बैठे, गुरुवर तुम्हें एक नजर पीछे हो जाओ देखना है, जहाँ तुम गए हो वहीं मंदिर बनाया, हमें गुरुवर का मंदिर देखना है, गए हो वहीं देखना है, जहाँ तुम गए हो। अब समय था पूज्य गुरुवरों के मुखार विंद से होने वाली ज्ञानामृत वर्षा का, जहां सर्वप्रथम श्रद्धालुओं को एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जेल की यातनाएं सहन कर रही हैं, वहाँ पर हथकरघा जैसे शिल्प उद्योग दे करके उनके जीवन जगत को ज्योति प्रदान करके उन्हीं परिवार का हित, उनके राष्ट्र का हित, समाज का हित और विश्व का हित करके अपराध की बत्ती त्याग करके और स्वयं संयम की बाना ओढ़ते हुए अपना आचार, अपना विचार, अपना व्यापार और व्यवहार शुद्ध कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम कह पाएंगे कि गुरुदेव ने क्या दिया है। हमारे आचरण में अहिंसा, विचारों में अनेकांत, बाणी में सादबाद और समाज में आपगरे की भावना को घोल घोल करके पिलाया है। इस प्रकार माँ कुंद की माता ने अपने बेटे कुंद को घुट्टी में अध्यात्म पिलाया था, सिद्धांत पिलाया था, न्याय पिलाया था, दर्शन पिलाया था, योग पिलाया था और योग का प्रयोग आचार्य कुंद स्वामी ने किया था। ठीक वैसे ही यह कार्य किया था आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने। और जिनका त्याग के क्षेत्र में मीठे का त्याग, नमक का त्याग, फल सब्जी का त्याग, सूखे मेवे का त्याग, दूध का त्याग और बहुत पहले चटाई का भी त्याग कर दिया था, जो मात्र पाटे पर बैठा किया करते थे लेकिन किसी का आलम्बन नहीं लिया करते थे। ऐसे हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो संस्कृत के 5 शतक तो लिखे हैं, पर संस्कृत सती के माध्यम से गुरुदेव ने जो 6 शतक लिखे हैं विश्व इतिहास में से रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। और वह कार्य हमारे गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने लिख करके विद्वानों को योगदान दिया है, धर्म को योगदान दिया है, जैन शासन को योगदान दिया है और 14 शतक हिंदी के लिखे हैं। हमारे गुरुदेव ने अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया है, अनेक की रचना की है। हमारे गुरुदेव ने क्या नहीं दिया है। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज की अमृत वाणी का। पूज्य गुरुवर ने नश्वर संसार के सार से परिचित कराते हुए जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाली ज्ञान गंगा में स्नान कराया। इन 10 दिनों में केवल धर्म का पाठ पढ़ रहे हो,
प्रैक्टिकल आपको अपने घर जाकर के करना है। यहाँ सीखना समझना है और घर जाकर के सीखे और समझे गए को अपने जीवन में उतारना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ तुम कुछ भी मत करो। विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है तो थोड़ा थोड़ा प्रयोग उसका वहाँ भी होता रहता है। पढ़ाई बगैर प्रयोग की अधूरी मानी जाती है। अब बड़ा और लंबा प्रयोग करने का समय नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, जैसे बंदर होता ना, यहाँ आप रोज़ देखते होंगे यहाँ वहाँ, उसकी नज़र बहुत पैनी रहती है, सीसीटीवी कैमरा उसके सामने फेल रहता है। आपकी नज़र जरा चूकी और उसने अपना काम पूरा किया, घबरा के आता है, थोड़े समय को आता है, सामग्री पाने की नज़र रहती है, पूरी पाने की रहती है, सब कुछ लूट पाट करके ले जाने का भाव रहता। कितने जल्दी 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 क्या करता है वो, सारी सामग्री को लेकर के, अभी उसको चरवन का समय नहीं है ना, अभी तो जल्दी 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 अंदर डालता है और भाग जाता है। फिर आराम से बैठ बैठ करके निकालता है, खाता है। गुरुवर आचार्य कहते जैसे जानवर जुगाली करता है ना, वैसे ही हम सबको करना पड़ता है। इसी क्रम में परम पूज्य आर्यका श्री 105 गुरुमती माता जी ने तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से श्रावक श्राविकाओं को आध्यात्मिक ज्ञान का भी बोध कराया। 7वें अध्याय का पहला सूत्र यहाँ पर बताया जा रहा है कि आश्रव किस प्रकार से होता था, और अब हम उस बात को जानेंगे कि व्रत क्या कहलाता है, व्रत कहते किसे हैं, व्रत के माध्यम से हम अपने जीवन में और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिंसा न तस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो रतां, हिंसा अनृत यानी झूठ, स्ते यानी कि चोरी, अब्रह्म का मतलब होता है कुशील, और परिग्रह। इन पांचों पापों से विरक्त होना व्रत कहलाता है। ये व्रत की परिभाषा है, और वास्तव में जिन्होंने इन पांचों पापों का त्याग कर दिया, इन पांचों पापों के त्याग का संकल्प ले लिया, उसके जीवन में व्रत, संयम, चारित्र ये पर्यायवाची है। उनके जीवन में वो चीज़ें घटित हो जाती हैं, क्योंकि संयम हमारे जीवन की आधारशिला है। नारका नित्याशुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोदीरित दुःखा संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्या काय प्रविचार ऐशानात् शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः नाड़ोह लोकाकाशे बगाः धर्म धर्मयोग किस्तने एक प्रदेशातिषु भाज्य पुद्गलानां स आस्त्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य स कषाया कषायोः प्रमित्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असद्विदिनाद मनृतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुन मब्रह। इस अवसर पर पूज्य गुरुवर ने जिनेंद्र भक्तों की शंकाओं का समाधान करते हुए उनकी जिज्ञासाओं का भी शांति पूर्वक निवारण किया। मेरा प्रश्न है महाराज जी, पंचम काल में कौन सा सम्यक दर्शन हो सकता है, और सम्यक दर्शन होने पर वह कब छूटता है या कितने काल तक रहता है? वैसे विवक्षा बनाए तो 10 भेद भी कर सकते हैं और भी भेद कर सकते हैं, लेकिन 3 सम्यक दर्शनों की चर्चा ज़्यादा होती। जीव के औपसमिक परिणामों से उत्पन्न उपसम, जिसका लंबा काल नहीं है, अंतर्मुहूर्त का काल, 6 उपसम सम्यक दर्शन, परिणामों में
जो क्षय और उपशम की अवस्था बनती है, इसका सिद्धांत परिभाषा है। इसको क्षय उपशम मानते हैं, जो हमारे तुम्हारे पास सम्यक्त प्रकृति के उदय के साथ में चल रहा है। और छायक सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन वो होता है जो केवली श्रुत केवली के पाद मूल में कर्म भूमि का मनुष्य, स्त्री पर्याय में कोई महिला प्राप्त नहीं कर सकती, पुरुष ही करेगा। और वह पुरुष भी भोग भूमि का नहीं, कर्म भूमि का। कर्म भूमि कहाँ है? 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदय, 15 कर्म भूमियाँ, 15 कर्म भूमियाँ। इनके मनुष्य ही कब प्राप्त कर सकते हैं? इनको केवली भगवान, केवली में सामान्य केवली तीर्थंकर अथवा श्रुत केवली का सानिध्य मिले, पादमूल मिले। शंका समाधान के पश्चात विशिष्ट जनों को पूज्य गुरुवरों की तस्वीरें भेंट की गईं, जो सदैव उस क्षण को अमर बनाए रखेगी। अब समय आया मंगल आरती का, जिसमें सौभाग्यशाली परिवारों ने झूमते थिरकते भक्तिमय वातावरण के मध्य मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। जितने भी लोग मंच पर आरती कर रहे हैं, पहली आरती सिर राजा, भगवत अधिकारी उतार जिहाजा, दूसरी आरती सिर केरी, सुमिरन करत मिटे भव बेरी, इसलिए। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस वर्ष श्री सम्मेद सागर जी की पावन भूमि पर, गुणायतन की भूमि पर 22वां श्रावण संस्कार शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें सभी राज्यों के, अनेक राज्यों के बहुत सारे शिवरार्थी शामिल हुए। उन शिवरार्थियों ने खूब अच्छी तपस्या की, विशुद्धि बढ़ाई। करीब करीब 100 लोगों ने उपवास किए, कुछ ने 10 उपवास, किसी ने 5 उपवास, 8 उपवास, 9 उपवास, सभी ने खूब अच्छी साधना करी और सभी लोग बहुत आनंदित हुए। और शिविर मैं भी शिविर में शामिल हुआ था और मैंने भी शिविर का खूब आनंद लिया। मुनि श्री समता सागर महाराज जी के आशीर्वाद से सभी प्रबंध अच्छे हुए हैं। भोजन का प्रबंध इतने लोग होने के बावजूद सही ढंग से भोजन का प्रबंध है, कहीं गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं है। और पानी जिसको गर्म होना, जिसका सोले का खाना होना, शुद्धता होना, सभी के लिए अलग अलग व्यवस्था की है। और यहाँ रहने की व्यवस्था जो कि हर धर्मशाला में गुणायतन और सेवायतन परिवार इन्होंने अच्छी व्यवस्था की है शिविरार्थियों के लिए।